हेलो बच्चों, मेरा नाम राजीव है और आप लोग सोशल साइंस के आज हिस्ट्री के चैप्टर को देखने वाले हैं क्लास 8 में। इस चैप्टर का नाम है ट्राइबल दिकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आप देखेंगे कि एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी उसको जब आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर लगभग आ जाएंगे खुद ब खुद। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपने देखा था कि कुछ आदिवासी ग्रुप हैं, आदिवासी समूह जिनको ट्राइबल्स कहा गया, और दिकूज यानी कि आउटसाइडर्स यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, और साथ ही साथ जो वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोग यानी कि आदिवासियों के अलावा बाकी लोगों को आदिवासियों ने बाकी लोगों को दिकूज कहा। और ये भी हमने देखा था इस चैप्टर में कि आदिवासियों में एक आदिवासी समूह जिसका नाम मुंडा था, उसके लीडर यानी कि बिरसा मुंडा के बारे में भी हमने देखा। तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल्ड एंड सैवेज। इसका मतलब होता है जंगली या असभ्य। तो जंगली और असभ्य, वाइल्ड एंड सैवेज, ये ब्रिटिश लोग कहते थे ट्राइबल लोगों को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइबल लोगों को ब्रिटिश लोग एक असभ्य और जंगली इंसान समझा करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। हमने देखा था इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम था एक तरह का कल्टीवेशन, जिसको हमने देखा था कि पेड़ पौधों को जलाकर उसको एशेज़ में कन्वर्ट करके यानी राख में बदल कर फिर उस राख को ज़मीन पर फैलाकर वो लोग खेती करते थे और कुछ सालों के बाद उस जगह को छोड़ दिया करते थे, बाद में दूसरी जगह को शिफ्ट हो जाया करते थे। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन कहा गया। इसमें बीजों को ब्रॉडकास्ट, या ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है बिखेरना, बिखेर कर इस तरह बोया जाता था, ना कि उसको लाइन से एक एक करके सिंगल ड्रॉप की तरह से रखा जाए, ऐसा नहीं था। इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, यानी कि बीजों को लेकर जैसे आप देख रहे हैं इस तरह बिखेर दिया जाता था। तो झूम कल्टीवेशन में सीड्स को यानी बीजों को, सीड्स को इसी तरह बिखेरा जाता था जिससे वो अपने आप खेतों में पड़ जाते थे। दूसरा चीज़ हमने देखा कि इसी चैप्टर में एक जगह देखा था कि ब्रिटिश लोगों के साथ जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ की क्लैशेस हुए यानी झगड़े हुए, तो बाद में ब्रिटिश लोगों ने उनके लैंड टाइटल्स यानी उनको ये कहा जाए कि उनके ज़मीन पर अधिकार का हक तो दे दिया था, लेकिन उन पर बहुत सारे बाउंडेशंस थे। तो हम देखेंगे कि लैंड टाइटल्स तो दे दी गई, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उनकी पुलिस की कैपेसिटी, इस तरह की जो एबिलिटी थी या कैपेसिटी थी, उसको वीक कर दिया गया यानी कि कमज़ोर कर दिया गया। यानी कुल मिला के ब्रिटिश लोगों ने ट्राइबल लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उनको लैंड टाइटल्स दे दिया गया था। हाँ, तो हम देख रहे हैं इस समय कि प्लांटेशन फील्ड में एक महिला है जो चाय की पत्तियों को तोड़ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आसाम में टी प्लांटेशन होता है। यानी इसकी शुरुआत अगर समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ब्रिटिश लोगों ने असम के एरिया में, चूँकि वो पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है, तो वहाँ पर टी प्लांटेशन के लिए शुरुआत की। और टी प्लांटेशन में उन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी लोगों की, तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बुलाकर उनसे काम करवाते थे। और इस तरह आप समझ सकते हो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बाध्य होकर, बाउंड होकर इन फील्ड्स में काम करना होता था। और कभी कभी बाहर के दूसरे एरिया से भी लोगों को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे यहाँ पे काम कराया जाता था। अब आप देख रहे हैं बिहार, यहाँ पे एक कोल माइंस में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बिहार जैसे एरिया में, बिहार झारखंड, जो कि बिहार पहले बड़ा था, अभी तो झारखंड भी उसका हिस्सा बन चुका है, तो उस एरिया में जहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पर खूब सारे माइनिंग एरियाज़ हैं जो कोल से भरे हुए हैं। तो इन कोल माइंस में ब्रिटिश लोग इन्हीं ट्राइबल लोगों को जबरन लगवाते थे, यानी वो काम करवाते थे और ये कहते थे कि आपको यहाँ पे करना ही होगा काम, नहीं तो आपके और भी अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह के भी काम वहाँ पे हो रहे थे। अब आप देख रहे हैं ककून, ये एक तरह का कीड़ा है जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क प्रोडक्शन के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कीड़ा जो थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है, जो आपको कवर दिखाई दे रहा है। ये कवर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसका कवर है, खोल। यानी जब ये कीड़ा थोड़ा मैच्योर होता है तो इसके चारों तरफ ऐसा ही कवर आ जाता है।
और इस कवर को बाद में इस कीड़े सहित गर्म पानी में फेंक दिया जाता है या रख दिया जाता है, जिससे ये कीड़ा मर जाता है और उसके जो रेशे हैं फाइबर ये निकल आते हैं और इसी फाइबर से सिल्क नाम का कपड़ा बनता है। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इन ककून को खरीद लेते थे और इसको कई गुना ज़्यादा मूल्य पर बाहर मार्केट में बेच देते थे, यानी 5 गुना 7 गुना। इस तरह से आप देखते हैं कि वो लोग, ब्रिटिश लोग, ट्राइबल लोगों से सिल्क को खरीद के या ककून को खरीद के मार्केट में हाई प्राइस पे या कई मल्टीपल प्राइस पे बेच देते थे। अब आप देख रहे हैं इसमें लीकर या शराब बनी हुई है। ब्रिटिश लोग इस तरह की चीज़ों को, यानी कि शराब जैसी चीज़ों को इंडियन लोगों को सिखा रहे थे ताकि वो अपने भ्रम में रहें, यानी कि वो शराब के नशे में रहें और इस तरह वो ब्रिटिश लोग अपने स्ट्रॉन्गनेस के साथ, यानी कि मजबूती के साथ यहाँ पर कायम रख सकें अपनी सत्ता। तो ये सत्ता कायम रखने के लिए वो लोग हर तरफ ये चालें चलते थे। तो ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि जो हम बिरसा मुंडा जी को देखते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी जो मुंडा थी, उनके लीडर बिरसा मुंडा ने ये कहा कि अगर हमको गोल्डन एज लाना है, स्वर्णिम युग लाना है या सतयुग लाना है, तो हमको इस तरह की चीज़ों को छोड़ना होगा, यानी कि हमें लीकर को छोड़ देना होगा, उसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तभी हम अपने समाज को गोल्डन एज तक ले जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विच क्राफ्ट। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा जी थे, उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास इस तरह के जो भूत प्रेत या जादू टोना वाली जैसी चीज़ें हो रही हैं, इनको भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे समाज का भला नहीं हो सकता, बल्कि हमें और पीछे ले जाएंगे। तो बिरसा मुंडा जी, जो मुंडा ट्राइबल की कम्युनिटी के उस समय लीडर थे, उनका ये कहना था कि इसी तरह की चीज़ें हमें करनी होंगी ताकि हम अपने समाज को मजबूत बना सकें। हमें भूत प्रेत जादू टोना यानी विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी को छोड़ देना होगा, हमें लीकर को छोड़ देना होगा, हमें साफ़ सफाई करनी होगी और हमें अपने लीडर की बात माननी होगी। इसी तरह एक गोल्डन एज आएगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सरसाइजेज दी गई हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये अभी से याद हो जाएं। बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन अभी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरा याद कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 4 है ट्राइबल डिफूजन द विजन ऑफ द गोल्डन एज। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, किस तरह से ब्रिटिश लोग कहते थे कि ट्राइबल लोग होते हैं। तो आप देख सकते हैं वो लोग कहते थे कि ये वाइल्ड और सेवेज यानी जंगली होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज़ नोन एज, झूम कल्टीवेशन में यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो बीज बोने का तरीका था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको बिखेरना या ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता था। ठीक है, ये हम जानते हैं। द ट्राइबल चीफ्स गॉट डैश टाइटल्स इन द सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट, ट्राइबल चीफ जो थे वो लोगों को क्या चीज़ें दी गई सेंट्रल इंडिया में ब्रिटिश लोगों के द्वारा, तो ब्रिटिश लोग उनको लैंड टाइटल्स दे दिया करते थे, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ले लिया करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम एंड द डैश इन बिहार, तो असम में किस तरह ट्राइबल लोगों से काम कराया जाता था आप समझते हैं। वहाँ असम में टी प्लांटेशन होता था और बिहार में कोल माइनिंग होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झूम कल्टीवेटर्स प्लाउ द लैंड एंड सो सीड, क्या झूम कल्टीवेशन करने वाले किसान प्लाउ यानी हल को जोतते थे और बीजों को बोते थे या स्कैटर करते थे या ब्रॉडकास्ट करते थे। तो आप जानते हैं कि झूम कल्टीवेशन में लोग बीजों को बोते नहीं थे बल्कि स्कैटरिंग करते थे, या उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे लिखा है क्या कि सो करते थे, तो सोइंग नहीं करते थे, ना ही वो प्लाउ, ना वो हलों से खेत जोतते थे, ठीक है, और ना ही बीजों को लाइन से बोते थे, तो इस तरह का काम नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cocoons were brought from the Santhals and sold by the traders at 5 times at the purchase price, 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था। अब यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है, दरअसल 5 गुना 7 गुना 10 गुना जैसी मार्केट मिली वैसे वो बेचते थे। तो ये क्या हुआ, ये होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, बिरसा अर्ज ट्राइबल फॉलोअर्स, एक मिनट, बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्योरीफाई देमसेल्व्स, गिव अप ड्रिंकिंग लीकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी,
बिरसा कहते थे कि हमें शराब छोड़ देनी चाहिए और भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला है द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। ब्रिटिश चाहते थे कि ट्राइबल लोगों के जीवन में वैसा ही प्रिजर्व करते रहें, यानी वो जैसा चला रहा था वैसा ही करें। नहीं, ये रॉन्ग है। ब्रिटिश उनके जीवन में इंटरफेयर कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है What problems did shifting cultivators face under British rule? क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी ब्रिटिश दौर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लोगों को। यानी आप देख रहे हो कि जब एक अलग तरह की खेती वो लोग करते थे जिसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, या उसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, उन लोगों को ब्रिटिश के आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो बहुत आसान सा आंसर है, आप जानते हैं। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, कि वो मूव करते थे पहले पॉस्चर लैंड। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर वांटेड बिकम पेजेंट कल्टीवेटर्स। ये चाहते थे ब्रिटिश लोग कि वो किसान बन जाएं, एक जगह रहने वाले, ना कि घूमने वाले। ब्रिटिश thought it is easier to control the administer at peasant cultivators than shifting cultivators। ये सोचते थे कि ये जो पेजेंट कल्टीवेटर्स हैं, यानी एक जगह रहने वाले किसान, और दूसरी तरफ ये वाले लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनको एडमिनिस्टर करना आसान था। यानी इन पे शासन करना, प्रशासन करना आसान था, क्योंकि ये एक जगह रहते थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले चले जाते थे, इसलिए इनको एडमिनिस्टर करना मुश्किल काम था। तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो फेस कर रहे थे ब्रिटिश कंट्रोल में आने के बाद। ठीक है, इतना आंसर आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल रूल आया, यानी इस कॉलोनियल रूल का मतलब हुआ ब्रिटिश रूल आया, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की। इस कॉलोनियल रूल आने के बाद ट्राइबल चीफ यानी कि बिरसा मुंडा जैसे लोग जो ट्राइबल चीफ थे, उनके में क्या क्या चेंजेस आए, ये क्वेश्चन है। यानी ट्राइबल चीफ की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए जब कॉलोनियल रूल बन गया। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ब्रिटिश रूल जब आया, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब हुआ, कंसिडरेबली का मतलब कि अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो गया ट्राइबल चीफ की पावर्स। यानी जो पहले उनकी पावर्स थी वो अब चेंज हो चुकी थी। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स। वो लैंड टाइटल्स तो उनको दे दी गई, ठीक है, ये देखिए, और उनको कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस यानी कुछ ग्रुप दे दिए गए गाँव के, एंड रेंट आउट लैंड, और वो रेंट भी ले सकते थे। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये आप समझ चुके हैं उसी वीडियो के शुरुआत में। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को छीन ली गई, और इसके अलावा दे वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। और उनको फोर्सफुली उन लॉ को फॉलो करने को कहा गया जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। ठीक है, दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट, और उनको कहा गया कि आप गिफ्ट दिया करो ब्रिटिश लोगों को। एंड डिसिप्लिन द, एक मिनट, डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम कहे गए कि ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो डिसिप्लिन में रहें। किसके, उसको डिसिप्लिन को मेंटेन करने का जिम्मा दिया गया ट्राइबल हेड को, यानी कि ट्राइबल चीफ। अगला इसी में है दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। और इस तरह उनके जो पावर्स थी वो चली गई, और वो अब अपने ट्रेडिशनल फंक्शन जो पहले से फॉलो करते आ रहे थे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द दिकोज। जो ट्राइबल लोग थे उनके मन में क्यों गुस्सा था ट्राइबल लोग इनके खिलाफ, दिकूज के खिलाफ, यानी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, और जो बाकी इंडियंस थे जो बाहर के थे यानी आउटसाइडर्स, इनके लिए क्यों गुस्सा था ट्राइबल के मन में। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, आप जान ही चुके हो, बस लिख देना है यहाँ पे। ट्राइबल्स वर नॉट हैप्पी विद दिकूज who were considered as outsiders by them. Tribals wanted to be shifting cultivators and not peasant cultivators. The Dikus were settling in the tribals' land, wanting the later का मतलब सेकंड वाला,
यहाँ पे लिटर का मतलब हुआ दूसरा वाला, दूसरा वाला का मतलब ट्राइबल, ट्राइबल लोगों को कहा जा रहा था कि वो इस तरह से बात माने। टू सेल देयर लैंड्स, अपनी लैंड को बेचें, और रेंट देयर लैंड्स ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, इस तरह की चीज़ें कह रहे थे। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसको आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ ए गोल्डन एज, बिरसा क्या चाहते थे अपने गोल्डन एज में। व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील्ड टू द पीपल ऑफ द रीजन, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो उम्मीद है अब ये चैप्टर हो गया पूरा, अब आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और लाइक करो, शेयर करो, दूसरों को भी दिखाओ, और कमेंट भी करो कि अगर आपको कोई चीज़ इसमें अच्छी लगी तो भी बता सकते हो, और कोई चीज़ ख़राब लगी कि सर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।